हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी खाद्य एवं उर्वरक के अंतर्गत पोषक तत्वों के पौधों पर कार्य एवं उनकी कमी के प्रभाव के बारे में। वो वीडियो कैसी रही, आप हमें इस बारे में ज़रूर बताएं। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद के प्रकार, जैविक खाद एवं उर्वरक की तुलना, जैव उर्वरक एवं रासायनिक उर्वरकों में अंतर आदि के बारे में। उत्पत्ति एवं प्रकृति की दृष्टि से खाद दो भागों में बांटा जाता है। एक जैविक खाद जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं अवशेषों के सड़ने गलने से बनती हैं। दूसरा उर्वरक या रासायनिक खाद जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जैविक खाद के अंतर्गत गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद, मलमूत्र की खाद आदि आता है। जबकि उर्वरक के अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोट वाले उर्वरक, पोटास युक्त उर्वरक और कई उर्वरकों का मिश्रण। अब जानते हैं जैविक खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है। जैविक खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि उर्वरकों में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जैविक खाद का प्रयोग खेत की तैयारी के समय किया जाता है, जबकि उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय खड़ी फसल में भी किया जाता है। जैविक खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है। जबकि रासायनिक उर्वरकों में पोषक तत्व विशेष रूप से ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उनकी नियंत्रित मात्रा प्रयोग की जाती है। जैविक खाद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अवशेषों के अपने आप सड़ने गलने से बनती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों को कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। जैविक पदार्थों से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है, जबकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता, वायु संचार, मृदा कणों का आकार आदि सुधरता है, जबकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से वायु संचार, मृदा की जल धारण क्षमता और भी कई चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैविक खादों का पौधों पर प्रभाव थोड़ा देर में होता है, जबकि रासायनिक खाद बहुत जल्दी पौधों पर अपना कार्य करने लगते हैं। जैविक खाद के प्रयोग से पौधों में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जबकि रासायनिक खाद के प्रयोग से उनकी कार्यशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैविक खाद पौधों एवं मिट्टी पर लंबे समय में एक अच्छा असर डालता है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो पौधों को तो तुरंत लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन मिट्टी के पर लंबे समय में बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों को मिट्टी एवं पौधों पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा या आप जानते ही होंगे कि किसी भी तरह का रासायनिक पदार्थ मानव जीवों, पेड़ पौधों और मिट्टियों सब पर बुरा प्रभाव ही डालते हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरक मिट्टी में मौजूद लाभदायक जीवाणु और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। उर्वरकों की असंतुलित मात्रा के प्रयोग से अनाज एवं फलों सब्जियों की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों में जो रासायनिक तत्व होते हैं उनसे विभिन्न तरह के रोग भी पैदा हो जाते हैं। जैसे जिंक से बच्चों की औसत लंबाई, विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बोरान के ज़्यादा प्रयोग से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। सल्फ़र के ज़्यादा प्रयोग से मुहांसे, अर्थराइटिस, यादाश्त आदि की हो जाता है। अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी में हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कुछ समय बाद मिट्टी की भौतिक और रासायनिक अवस्था को खराब कर देती है। जबकि यूरिया के अधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है, जिसका सीधा असर उस मिट्टी पर उगने वाले पौधों में पड़ता है। उस पर उगने वाली फसलों का उपयोग करने से विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं जैव उर्वरक एवं रासायनिक उर्वरकों में अंतर के बारे में। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के कल्चर होते हैं, जबकि उर्वरक रासायनिक यौगिक होते हैं। जैव उर्वरकों में पोषक तत्व नहीं होता, बल्कि ये हवा एवं मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को ही अधिक मात्रा में पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक स्वयं ही पोषक तत्व के स्रोत होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं।
जबकि रासायनिक उर्वरक सभी फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग सामान्यतः बीज के साथ मिलाकर बुआई के समय किया जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरकों को बुआई के समय या बाद में खड़ी फसल के साथ किया जाता है। जैव उर्वरकों के अंतर्गत राइजोबियम जीवाणु, एजोटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल आदि जीव आते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरकों में यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि विभिन्न रासायनिक उर्वरक आते हैं।